और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को लाया गया उदयपुर। पुलिस टीम सारण को लेकर उदयपुर पहुंची। भूपेंद्र सारण पर पेपर लीक प्रकरण को लेकर उदयपुर में 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी करेंगे सारण से पूछताछ। और ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, उदयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाया गया है। और आज भूपेंद्र सारण से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके खुलासे होने अभी भी बाकी हैं। और देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उदयपुर से ये बड़ी खबर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाया गया है, कई पूछताछ भी की जाएगी, कई सवाल ऐसे हैं जिनके खुलासे होने अभी बाकी हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी सफलता जो है वो एसओजी, एटीएस और उदयपुर पुलिस को मिली है। और भूपेंद्र सारण जो कि अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचा था और बेंगलुरु में उसको गिरफ्तार किया। और उदयपुर की एक टीम जो है वो भी इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी के दौरान शामिल थी। और उदयपुर टीम जो है अब से कुछ मिनटों पहले ही भूपेंद्र सारण को लेकर हाथीपोल थाने पहुंची है। चूंकि भूपेंद्र सारण पर उदयपुर में 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक मुकदमा सुखेर थाने पर है, दूसरा बेकरिया में है। तो ऐसे में उदयपुर में हाथीपोल थाने पर ही संभव है कि उससे पूछताछ की जाएगी। इसमें उदयपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी भूपेंद्र सारण से पूछताछ करेंगे। और इसके बाद एसओजी और अन्य जो जांच एजेंसीज हैं वो भी इससे भूपेंद्र सारण से अन्य जो मामले हैं जिसमें कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे पहले उदयपुर पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। और एक बड़ी सफलता कहे कि पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से पूरा हंगामा बरपा, किस तरीके से लाखों परीक्षार्थियों को परेशान होना पड़ा, और अब जब भूपेंद्र सारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया है तो उससे कई सारे राज उगलवाए जा सकेंगे। कौन लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, किस तरीके से ये एक पूरा एक गेम जो है, एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक संगठित अपराध जो है उसको कर रहे थे, कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन लोग इनको पेपर मुहैया कराते थे, और किस तरीके से ये पूरा नेक्सस जो है वो पनप रहा था। और देखिए, बड़ी बात ये भी है कि भूपेंद्र सारण इससे पहले भी जीएनएम पेपर लीक प्रकरण है, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण है, उनमें शामिल भी रहा, गिरफ्तार भी हो चुका था। और अब जो ये एक बड़ा आरपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, एक बड़ा मसला था जिसमें कि लाखों परीक्षार्थी अपने परीक्षा सेंटर्स पर पहुंच चुके थे। और अचानक से जब पेपर लीक हुआ तो आरपीएससी को ये पूरा पर्चा जो है वो निरस्त करना पड़ा। और देखिए, उदयपुर पुलिस को ये इनपुट था कि जो जब से ये कार्रवाई शुरू हुई पेपर लीक प्रकरण की, किस तरीके से उदयपुर पुलिस ने एक बस से करीब 48 से ज्यादा अभ्यर्थी पकड़े। उसके बाद सुखेर थाना इलाका जो है उदयपुर का, वहां पर पुलिस ने एक होटल से 10 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा। करीब 58 से 60 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई। और उसमें मुख्य आरोपी का जो नाम निकल कर आया वो भूपेंद्र सारण था। और भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस की तमाम एजेंसियां जो हैं लगातार प्रयास कर रही थी। कई जगहों पर इसको फॉलो भी किया गया, लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ पाया। और पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में एसओजी की टीम और जो दूसरी एजेंसीज के जो अधिकारी और कांस्टेबल्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, और उदयपुर पुलिस की टीम जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। और जैसे ही ये एयरपोर्ट के पास से ही इसको गिरफ्तार करने की जो जानकारी सामने आई है, एसओजी ने जिस तरह से जानकारी साझा की थी कल एसओजी के एडीजी ने, और अब जो है उसको उदयपुर लाया गया है अहमदाबाद के रास्ते। और हाथीपोल थाने पर भूपेंद्र सारण को लाया गया और यहीं पर उससे जो है आगामी पूछताछ जो है उदयपुर पुलिस के आला अधिकारी वो करेंगे। और अब आशा की जानी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में कड़ी से कड़ी जुड़ेंगी और भी कुछ लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होना भी संभव हो पाएगा। जी
और रवि देखिए, जब से पेपर लीक प्रकरण सामने आया था तभी से आशंका जताई जा रही थी कि कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त हो सकता है। और क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि भूपेंद्र सारण पहले भी कई ऐसे पेपर लीक प्रकरण में लिप्त हुआ है, तो क्या लगता है जब आप पूछताछ होगी, आज पूछताछ जब की जाएगी भूपेंद्र सारण से, कोई बड़े नाम का भी खुलासा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये पेपर हो रहा था और उससे एक दिन पहले उदयपुर पुलिस को इनपुट मिल गया था कि एक बस में किस तरीके से अभ्यर्थी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो कि इस नेक्सस में शामिल हैं, वो इस पूरे गोरख धंधे को चला रहे हैं। और जब उनको गिरफ्तार किया गया, बेहद गोपनीय इस पूरी कार्रवाई को रखा और जब सारी चीजें पुष्ट हो गई कि हाँ, ये इनके पास जो पेपर है ये वही पेपर है जो कि आज का आरपीएससी ने बनवाया है और एग्जाम होनी है, उसके बाद इस परीक्षा को निरस्त किया गया। एक बड़ा हंगामा हुआ था पूरे प्रदेश में और उसके बाद से ही जो पुलिस की एजेंसीज है उनको, जब भूपेंद्र सारण का नाम इस पूरे मामले में सामने आया तो उसके बाद देखिए राजस्थान सरकार ने भी कड़ाई बरती। सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में साफ किया था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी कार्रवाई का नतीजा था कि जयपुर में भूपेंद्र सारण की जो भी प्रॉपर्टीज थी उन पे बुलडोजर चलाया गया, जेडीए ने कार्रवाई करी और उसके अलावा उसके जो रिश्तेदार थे उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। जो जो लोग उसको सपोर्ट करने वाले थे, जो जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अब जो खुद मास्टरमाइंड है भूपेंद्र सारण उर्फ भूपी, जो नाम चलता था इसका, अब वो खुद पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जाहिर सी बात है कई ऐसे राज होंगे जो कि चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और कौन लोग शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आया है। क्या इससे इंट्रोगेशन में भूपेंद्र सारण से जब पुलिस की एजेंसीज इंट्रोगेशन कर रही होंगी तब कोई ऐसे नाम सामने आ पाते हैं तो संभव है उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। और एक बड़ी बात यह है कि इसका जो नेक्सस है भूपेंद्र सारण का, ये नेक्सस, ये जो पूरा मकड़जाल है, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित है अथवा दूसरे प्रदेश जो हैं उनमें भी इनके कुछ लिंकअप्स हैं। इन सब चीजों को भी पुलिस की जांच एजेंसीज खंगालेंगी। राजस्थान में कौन कौन लोग इनमें शामिल रहे हैं, कुछ सरकारी कार्मिक अगर है इनमें शामिल तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं, कौन लोग कौन चेहरे सामने होंगे, ये तमाम चीजें फिलहाल इंट्रोगेशन का पार्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात ये है कि ये भूपेंद्र सारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, गिरफ्तार हो गया है। अब जब इससे पूछताछ शुरू करेंगे पुलिस के आला अधिकारी, उदयपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं विकास शर्मा, वो भी इससे पूछताछ करेंगे और जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी पूछताछ करेंगे। और देखिए, उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी इस पूरे मामले को ओपन करने में। जिस दिन बेकरिया थाना जो है वहां पर नाकेबंदी के दौरान उस बस को पकड़ा और अब जो है ये भी चीजें सामने आएंगी कि जो बस थी उस बस के में जब ये उस बस का जो मूवमेंट था वो उदयपुर से सिरोही के बीच में और भी दिनों पहले देखा गया। तो इसमें कौन लोग शामिल है और इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि और कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिनको इन लोगों ने लीक किया है, कौन लोग हैं जिनको इन्होंने नौकरियां दिलाई हैं इस तरीके से, फर्जी तरीके से पेपर लीक करके। ये तमाम चीजें भी पुलिस का इंट्रोगेशन का पार्ट होंगी। कौन लोग शामिल है ये भी इंट्रोगेशन का पार्ट होगा। कैसे सपोर्ट मिलता था इनको, कैसे ये पूरा अपना ये गोरख धंधा जो है उसको चला रहे थे, ये तमाम जो चीजें हैं ये इंट्रोगेशन का पार्ट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भूपेंद्र सारण अब उदयपुर उसको लाया गया है, उदयपुर में अब उससे पूछताछ होगी। और सबसे पहले एटीएस, एसओजी और उदयपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जब इसको पकड़ा गया तो सबसे पहले उदयपुर पुलिस के हवाले किया गया है ताकि उदयपुर पुलिस जो है इससे पूछताछ करे। चूंकि 2 मामलों में वांछित है, 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी है। देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद किस तरीके से राजस्थान पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। उदयपुर एसपी ने पहले इस पर इनाम घोषित किया था जिसको बाद में डीजी ने बढ़ा के
1 लाख रुपए कर दिया और अब ये 1 लाख रुपए का बदमाश जो है, नामी बदमाश, जी। वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब पुलिस जो है इससे पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं, जो भी इसको सपोर्ट करने वाले जो तमाम लोग हैं, उनको पकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, इस पूरे मामले में एक और मुख्य आरोपी है सुरेश ढाका, जिस पर भी इनाम घोषित है 1 लाख रुपए का। अब उसकी गिरफ्तारी होने में भी पुलिस को संभव है कि अब जल्द से जल्द पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि वो भी इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी है, इस पूरे प्रकरण में शामिल रहा है। तो ऐसे में अब जो है जब इससे इंट्रोगेशन शुरू होगा, उसके बाद में कुछ और नए तथ्य जो है वो निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल। अब यानी कि देखिए, समझा जा सकता है कि जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण सामने आया, तभी से न सिर्फ पुलिस एक्शन मोड में है, बल्कि राज्य सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ में कार्रवाई कर रही है।